वेलकम टू माय चैनल डिजिटल स्टडी केंद्र। जैसा कि हम लोगों ने नंबर सिस्टम को लेकर के चैप्टर चल रहे थे, जिस प्रकार हम लोगों ने देखा था नंबर सिस्टम, और लास्ट क्लास में हम लोग लेक्चर 2 में हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ पोजिशनल नंबर सिस्टम। आगे चलने से पहले हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में रिवीजन कर ले। एक शॉर्ट रिवीजन हम लोग देखते हैं। जैसा कि हमने देखा था पोजिशनल नंबर सिस्टम का जो टाइप्स था ब्रॉडली तरीके से 4 भागों में बांटा गया। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम, जिसकी बेस 2 होता है। बेस बोलिए या रेडिक्स बोलिए, हमने बताया था बेस या रेडिक्स किसे बोलते हैं, बेस या रेडिक्स उसे बोलते हैं जिसमें जितने प्रकार के सैम्बल उपयोग होते हैं उसे ही हम लोग बेस या रेडिक्स बोलते हैं। मतलब बाइनरी, बाई मतलब मैंने बताया था 2, मतलब 2 ही प्रकार के सैम्बल 0 एंड 1 का उपयोग होगा। इसके अलावा और किसी तीसरा सैम्बल का उपयोग नहीं होगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं दूसरे टाइप्स की ओर, ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम के बारे में हम लोग देखते हैं कि इसके बेस होते हैं 8। अब जब बेस 8 होते हैं तो 8 ही सैम्बल उपयोग होंगे। 8 सैम्बल कौन कौन से, 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड इसका मतलब कर सकते हैं 0 से लेकर के 7 तक। एंड आफ्टर दैट हम लोग बात करते हैं तीसरा टाइप्स ऑफ पोजिशनल नंबर सिस्टम की, डेसिमल नंबर सिस्टम, जिसके बेस होते हैं 10। जिसके बेस 10 है, जिसमें सैम्बल जो उपयोग होते हैं वो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका मतलब कर सकते हैं 0 to 9। 10 सैम्बल उपयोग बुक में होते हैं। लेकिन उससे पहले ये जान लेना होगा कि सबसे पहले डेसिमल नंबर सिस्टम, इसके बारे में सबसे ज्यादा जानकारी की जरूरत है। और ऐसा नहीं, इसके बारे में हम लोग जानते हैं, इसलिए हम लोग जानते हैं क्योंकि हम लोग शुरुआती दौर से, यानी आज जो हम लोग बिगिनिंग से, मतलब क्लास 1 2 3 4 जो हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, उस जिस नंबर सिस्टम में पढ़ते हैं, वो जिस नंबर सिस्टम में पढ़ते हैं वो नंबर सिस्टम ही हमारा है डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, तो अब आते हैं नेक्स्ट की ओर, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्सा मतलब 16, हेक्सा मतलब 16, मतलब 16 सैम्बल उपयोग होंगे। 0 to 9 मतलब 10 हो गए, और A to F जो कि आपको 6 और 6 और हो गए, इसका मतलब A to F। जैसे 1 0 के लिए A, 1 1 के लिए B, 1 2 के लिए C, 1 3 के लिए D, 1 4 के लिए एंड 1 5 के लिए F का उपयोग हम लोग करते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग अगले लेक्चर की ओर चलते हैं, जो आज का न्यूअर सेशन है। आज का नया सेशन हम लोग चलते हैं लेक्चर 3 में। इस सारी चीजों को तो हमने पढ़ा, लेकिन अगर हम बात करें कि कन्वर्जन को लेकर के, कन्वर्जन मतलब जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं एक भी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं हिंदी। चलिए सबसे पहले बोर्ड को इरेज कर लिया जाए, आफ्टर दैट हम लोग आगे देखेंगे इसके बारे में। जैसे कि अगर हम लोग बोलते हैं कि हिंदी हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन इसका इंग्लिश में कोई ना कोई अनुवाद होता तो होगा, मतलब कुछ ना कुछ मीनिंग होता होगा। उसी तरह से अगर हम किसी भी चीज को, जो आज तक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कोई भी चीज को, तो उसको हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में। इसके लिए सबसे पहला हम लोग मात्र मैं 2 फॉर्मूला बताऊंगा। 2 फॉर्मूला से हर टाइप के नंबर सिस्टम में कन्वर्जन कर पाना संभव हो पाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हमने कौन कौन से नंबर सिस्टम को पढ़ा है अभी तक। तो अभी हमने पढ़ा है, सबसे पहले पढ़ा है बाइनरी नंबर सिस्टम, दूसरा हमने पढ़ा है ऑक्टल नंबर सिस्टम, तीसरा हमने पढ़ा है डेसिमल, एंड चौथा पढ़ा है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो हमने पढ़ा कि डेसिमल हम लोग सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं, मतलब हम लोग जो पढ़ाई आज तक करते आ रहे जो मैथमेटिक्स में, वो है डेसिमल नंबर सिस्टम। तो ऐसा क्यों ना करते हैं, सबसे पहला लेक्चर, सबसे पहला हम लोग टॉपिक्स को उठाते हैं, जिसमें हम लोग क्या देखते हैं कि डेसिमल से अदर मतलब हमने 2 तरह का बोला। पहला टाइप बोलते हैं डेसिमल टू अदर नंबर सिस्टम, डेसिमल टू अदर नंबर सिस्टम में कन्वर्जन। ये जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कन्वर्जन। तो कन्वर्जन में हम लोग क्या देख रहे हैं, डेसिमल टू अदर कन्वर्जन। कन्वर्जन में क्या अभी हम लोग ने देखा, टाइप 1 की ओर चल रहा है। सिर्फ 2 टाइप बोला मैंने, पहले बोला टाइप 1 में क्या, डेसिमल टू अदर नंबर सिस्टम। मतलब हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे डेसिमल टू बाइनरी, उसके बाद देखेंगे डेसिमल टू ऑक्टल, और उसके बाद देखेंगे डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। ये 3 में कन्वर्जन देखेंगे, मतलब डेसिमल से बाइनरी, डेसिमल से ऑक्टल और डेसिमल से हेक्साडेसिमल। तो सबसे पहला तो ये जानना होगा
कि इसको करने के लिए मैंने सिर्फ बोला 2 ही मेथड सीखेंगे, मतलब ये करने के लिए एक मेथड और दूसरा हम लोग सीखेंगे बाइनरी टू डेसिमल, ऑक्टल टू डेसिमल, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल देखेंगे। तो आज का सेशन जो हम लोग स्टार्ट करते हैं वो कन्वर्जन है डेसिमल टू अदर नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं डेसिमल टू बाइनरी, यानी सबसे पहला हम लोग टॉपिक आज स्टार्ट करेंगे डेसिमल टू बाइनरी नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले हम लोग डेसिमल का कोई भी एक अंक मान लेते हैं, कोई भी एक नंबर को उठाते हैं हम लोग। जैसे कि एक नंबर हम लोग उठाते हैं, क्वेश्चन किसी प्रकार का ले लेते हैं, जैसे कि हमने लिया 25। अब इसे घेर करके यहाँ थोड़ा सा छोटा अमाउंट में, जैसे हम लोग पावर लिखते हैं ऊपर साइड में, उस तरह से यहाँ नीचे जो लिखा जाता है वो बेस कहलाता है या रेडिस कहलाता है। इसी से पहचाना जाता है कि ये जो है 25 वो किस तरह का है नंबर सिस्टम में, तो वो है डेसिमल में। तो चलिए हमने ये लिया और क्वेश्चन है हमारा इस तरह से बेस 2 में, मतलब बेस 2 में हमें कन्वर्ट करना। तो सबसे पहली बात तो ये जान लेना होगा हम लोग को कि जब बेस 10 से बेस 2 में कन्वर्ट करना तो किस में कन्वर्ट करना, 2 में। तो यही ध्यान देना है हम लोग को, एक ही चीज समझिए, सिर्फ किस में कन्वर्ट करना है, 2 में। तो हम लॉन्ग डिवीजन मेथड, इसमें क्या होता है, इसमें होता क्या है, इस रूल्स को पहले देखना होगा ध्यान से। जैसे कि हम लोग कोई भी भाग करते हैं तो भाग देते हैं, जैसे डिवाइजर जो होता है यहाँ हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं, यहाँ क्या हम लोग लिखते हैं, रिमाइंडर जो बचा हुआ है वो यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ भागफल और यहाँ क्या शेषफल लिखते हैं। लेकिन थोड़ा सा रूल्स को चेंज करेंगे। रूल्स को क्या चेंज करेंगे, कुछ इस प्रकार से, यहाँ पर लिखाएगा शेषफल और यहाँ पर लिखाएगा भागफल। चलिए मैं एक करके दिखाता हूँ। जैसा कि मैंने एग्जाम्पल लिया है बेस 2 में कन्वर्ट करने के लिए, तो हमें कन्वर्ट किस में करना है, 2 में। तो किसको, 25 को, तो 25 इसको हम लोग डिवाइड करेंगे कितना से, 2 से डिवाइड करेंगे। कितना से डिवाइड करेंगे, 2 से। जैसे ही हम 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर भागफल क्या आएगा, यहाँ आएगा भागफल 12, लेकिन शेष कुछ बचेगा, हाँ बचेगा। क्या बचेगा, शेष 1 बचेगा। वैसे ही फिर अगेन यही नहीं रुक जाना, फिर यही प्रोसेस को कंटिन्यू करना है। जैसे कि यहाँ पर फिर से हम किससे डिवाइड करेंगे, तो फिर से उसी से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमें 2 में कन्वर्ट करना, तो 2 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर क्या 6 भागफल नहीं यहाँ लिखाएगा, यहाँ 6 और यहाँ पर शेषफल क्या 0। वैसे ही हम क्या करेंगे, अगेन फिर क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, भागफल क्या 3 और शेषफल क्या 0। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, ये भागफल क्या 1 और शेषफल क्या 1। अब करके देखिए, इसी प्रोसेस को कंटिन्यू करना। लेकिन अब ये हो तो गया, लेकिन अब क्या, लिखने का भी एक तरीका होता है। लिखने का तरीका मतलब हम लोग बॉटम टू टॉप लिखेंगे। किधर से लिखेंगे, बॉटम टू टॉप। मतलब कह सकते हैं 25 बेस 10 के 25 बेस जो 10 है यानी डेसिमल में, उसका बाइनरी में क्या होगा, नीचे से लिखेंगे। सबसे पहले कौन सा 1, फिर कौन सा 1, फिर 00 और फिर क्या 1, बेस क्या हो जाएगा 2। दिस वन इज द आंसर। मतलब हम लोग कह सकते हैं ये सबसे पहला मेथड था। इसी मेथड से हम लोग सारे को बनाएंगे। कोई भी नंबर लीजिए और जिस भी नंबर सिस्टम में चेंज करना उससे कीजिए। जैसे चलिए हमने अभी देखा डेसिमल टू बाइनरी, जिसमें हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड से ये देखा। अब यही चीज हमें अगर डेसिमल टू ऑक्टल करना रहता था, ऑक्टल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना रहता तो भी वही चीज रहता। अगर मान लिया जाए कि ये डेसिमल है, अगर क्वेश्चन अब बदल करके हो जाए क्वेश्चन कि बेस हमें 8 में तब्दील करना, बेस 8 में तब्दील करना है, तो हम क्या करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग, चलिए ये थोड़ा लॉन्ग डिवीजन मेथड ये थोड़ा सा इरेज करते हैं, इसके बाद हम लोग एक बार इधर फ्रेश बनाते हैं। तो सबसे पहले 25 हमने क्या बोला, किसमें चेंज करना, 8 बेस 8 में, और जिस बेस में चेंज करना रहता है उस बेस से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। 8 से डिवाइड करेंगे, 8 3 24, तो भागफल 3 लेकिन शेषफल 1। तो हम कह सकते हैं 25 बेस 10 का बेस 8 में क्या होगा, बेस 8 में 31 होगा। 31 क्यों, अभी हमने बताया था कि ये 1 बेस 8, अभी हमने बताया था जब भी लिखाएगा क्या नीचे से ऊपर डायरेक्शन में लिखाएगा। नेक्स्ट अब बात करते हैं, देखिए एकदम सिमिलर जो हमने वो बाइनरी में किया था वही हमने क्या किया डेसिमल में किया। वैसे ही सिमिलर अगर तीसरा आ जाए, सॉरी ये दूसरा था, अब हम लोग तीसरे की ओर चलते हैं, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। डेसिमल टू
डेसिमल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में हम लोग तब्दील करेंगे। तो हेक्साडेसिमल, तो क्वेश्चन फिर वही रख लेते हैं हम लोग 25 बेस 10, इसको किस में चेंज करना है, बेस 16 में। तो हमने क्या बताया था, चलिए ये ऑक्टल वाला है, इसे इरेज कर दिया जाए, ऑक्टल वाला। अब चलिए हम लोग हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि जिस चीज में चेंज करना है उससे डिवाइड करेंगे। चलिए तो हम किससे डिवाइड करेंगे, 16 से डिवाइड किया, 16 से डिवाइड करेंगे तो 16 दूनी 32 ज्यादा हो जा रहा है, मतलब एक बार में लगेगा। तो भागफल 8, शेषफल 16 माइनस कर दीजिए, 9 हो गया। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 91? नहीं, 91 नहीं होगा। क्यों 91 नहीं होगा, क्योंकि लिखने का जो रूल्स है वो नीचे से ऊपर डायरेक्शन की ओर है। यानी 25 बेस 10 का बेस 16 में क्या होगा, 19 बेस 16 होगा। दिस वन इज द आंसर। मतलब हमने क्या देखा, हमने अभी देखा कि अगर 25 बेस 10 को बाइनरी में लिखा जाए तो बाइनरी में देखिए क्या आंसर आया था, 11001 बेस 2 आया था। वही हमने ऑक्टल में देखा था, शायद आपको याद होगा 31 आया था। इसमें 31 नहीं पढ़ा जाता है, ये चीज बहुत बड़ा पॉइंटेबल चीज है। 31 इसे पढ़ा ही नहीं जाता, इसे 31 पढ़ते हैं हम लोग, बेस 8 एंड आफ्टर दैट अभी हेक्साडेसिमल में क्या आया हमारा 19, बेस क्या 16। मतलब कह सकते हैं यही वो नंबर है जो हम लोग पढ़ते हैं 25, जिसे बाइनरी में पढ़ेंगे 1100110001 पढ़ेंगे, और वही ऑक्टल में क्या पढ़ेंगे 31, वही हेक्साडेसिमल में क्या पढ़ेंगे 19। इस तरह से हम लोग कन्वर्जन करेंगे। तो हमने यही देखा कि सिर्फ एक ही टेक्निक था, सिर्फ लॉन्ग डिवीजन मेथड, एक मेथड देखा, यानी एक ही मेथड हमने डेसिमल से बाइनरी देख लिया, डेसिमल से ऑक्टल देख लिया, डेसिमल से हेक्साडेसिमल भी देख लिया। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये बहुत ही इजी मेथड है, लेकिन ये सारे मेथड्स तो जानना जरूरी है, ये सटीक है। लेकिन एक बात और है कि अगर हम लोग चाहते हैं कि कम से कम समय में हम डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करें या और किसी से किसी में कन्वर्ट करने की कोशिश करें, तो उसके लिए शॉर्ट ट्रिक्स आते हैं जो चुटकियों में आपका काम कर देंगे। चुटकियों में मतलब कह सकते हैं कि एकदम जस्ट आपको 5 सेकंड लगेगा, 5 सेकंड में आप आराम से कन्वर्ट कर दीजिएगा। और उसके लिए मैं एक स्पेशल लेक्चर बनाऊंगा, उसके लिए अगले नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। ऐसे में नेक्स्ट वीडियो में, अभी सबसे पहले हमने टाइप 1 देखा डेसिमल टू अदर नंबर सिस्टम, अब हम लोग दूसरे वीडियो में देखेंगे बाइनरी से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ऑक्टल से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, हेक्साडेसिमल से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर इन सारे चीजों में या कोई प्रीवियस लेक्चर में किसी तरह का किसी को प्रॉब्लम रह गया हो तो वो कमेंट सेक्शन में लिख करके वो पूछ सकते हैं, मैं उसका जरूर रिप्लाई देने की भरपूर कोशिश करूंगा। और अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लग रहा हो और पसंद कर रहे हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल डिजिटल स्टडी केंद्र को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।